अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम जज्बे पाकिस्तान के साथ मैं फरमान खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं। मैं नुमान खान। सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान भाई आज एक अहम पेशरफ्त हुई है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दायर की थी ओपन बैलेट के हवाले से, शो ऑफ हैंड के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि जो वीडियोस लीक हुई साबका जो सेनेट इलेक्शन थे उसमें तकरीबन 20 के करीब पीटीआई के एमपीए जो थे उन्होंने अपने वोट को बेचा। उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के जरिए जो है वो इलेक्शन कराए जाएं, ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, ये एक तारीख से एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है वोट बेचने का, उसको खत्म किया जाए। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक राय दी है कि इसको, जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे और खुफिया तरीके से होंगे, कोई ओपन बैलेट नहीं होंगे। इस राय के बाद इलेक्शन कमीशन ने अब डिसाइड करना है, उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो ये यकीनी बनाए कि कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। वो इस चीज को बनाए, मुमकिन बनाए कि भाई किसी भी किस्म का खरीदो फरोख्त नहीं होगी। इस हवाले से काफी ज्यादा लोग जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं कि ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया है, उसके खिलाफ आया है, अपोजिशन पीडीएम की जीत हुई है, हकीकी मानों में आइन और कानून कानून की जीत हुई है। अपनी राय दें इस हवाले से। देखें, ये आइन और कानून, आइन में ही तरमीम जो होती है या आइन ही कानून बनाता है। आइन और कानून कोई अलग अलग दो चीजें नहीं है। कानून आपको बनाना होता है तो आइन में तरमीम करनी होती है। ये ठीक जो है। फैसला जो राय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, बिल्कुल आइन के तहत दी है। आइन में तरमीम के बगैर आप, ये एक छोटा फैसला नहीं है, ऐवान बाला का फैसला है। एक ऑर्डिनेंस के तहत ऑर्डिनेंस आया, वो चैलेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी राय दे दी। आइन के तहत ही राय दी, जो आइन में लिखा हुआ है वो राय दी है कि जी आप इसको, खुफिया बेल्ट को शुरू से चल रहा है। अब प्रॉब्लम जो कि ये बिकेंगे नहीं बिकेंगे उसको साबित करना, शफाफ बनाना। एक उन्होंने एक लाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि जी इलेक्शन कमीशन को कि वो इसको इस तरीके से मैनेज करे कि कल को पार्टी सरबराह अगर देखना चाहे कि मेरे पार्टी के रुकन ने किसी और को वोट दिया है तो उससे पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल चलेंगे, ये भी हो जाता है। लेकिन आप उसको साबित कैसे करेंगे कि उसने पैसे लेके वो वोट वहां दिया? ये मुमकिन नहीं है। आप ठीक रोक है। नहीं सकते। ये आजादी है इजहार, जो जिसको आप कह सकते हैं, उसका हक है वो वोट किसको दे रहा है। लेकिन आप उसको ये साबित नहीं कर सकते कि उसने वो वोट अपना लेकिन बेचा नहीं या नुमान भाई, पार्टी जिस पार्टी से वो एमपीए बना है तो एमएनए, पार्टी के एमएनए की अपने जो, इलेक्शन, एमएनए या एमपी चले। हाँ, हाँ एमएनए या एमपीए बना हुआ है तो ये पार्टी का हक है ना कि वो उसी को वोट दे। यहाँ पे तो आजादी राय का इजहार तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म से जीत कर आए हैं तो आपने तो फिर उसी को वोट देना है। सर देखें, ये पाकिस्तान में इसका इम्प्लीमेंट तो है ही नहीं। आपने पिछली असेंबलियों में भी देखा होगा कि हुकूमत से बागी होने के बाद अरकान जो है वो अपोजिशन की बेंचों में तो बैठ जाते हैं हम्म। और पार्टी उनको निकाल भी देती है अपनी पार्टियों से, लेकिन वो डीसीट नहीं हो सकते ठीक इस है। बुनियाद पर कि उसने अपनी पार्टी सरबराह के फैसले की पाबंदी नहीं करी। अगर पार्टी सरबराह बोलता कि चोर को इज्जत दो, तो क्या वो चोर को इज्जत देने का पाबंद है? नहीं है ना पाबंद। तो ये तो उस पर नहीं थोपा जा लेकिन सकता। अगर लेकिन वो अगर नुमान भाई देखें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, वोट का जो खरीदो फरोख्त है वो ना हो, फिर उठ के तहरीक इंसाफ का कोई एमएनए, कोई एमपीए उठ के किसी और पार्टी को, किसी और सेनेटर को वोट देता है, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो, नहीं, इसकी तो रोकथाम होनी चाहिए। ये तो गलत है, लेकिन आप उस पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि उसने पैसे लेके अपना वोट बेचा। ये इल्जाम में की बात ओके। कर रहा हूँ मैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। गलत तो बिल्कुल है, क्योंकि जिस पार्टी के टिकट पर वो एमएनए बनाए या एमपीए बनाए, अगर उसकी, जो देखें, जो कहते हैं ना कि तरीकेकार भी है, आपके अंदर एक
इंसानियत भी होनी चाहिए, और कि अगर आप इलेक्ट होकर आए, इमरान खान के नाम पर आपने सीट जीती, या नून लीग का हो, उसने मियाँ जी, साहब के किसी नाम पार्टी पे को। सीट जीती है, या जरदारी के पीपल्स पार्टी भुट्टो के नाम से सीट जीती है, तो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ पहली बात तो उसे जाना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। XYZ फिर वो तो बाद में होगा ना कि क्या होता है क्या नहीं होता, जाना ही नहीं चाहिए उसे पार्टी के खिलाफ। लेकिन अगर वो जाता है, उस पर इल्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, इल्जाम आपको लगाना इतना आसान नहीं है कि आप उस पर इल्जाम लगा दें जिसने पैसे लिए, या इखलाकी तौर पर तो उसको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। असल में वोट मसला क्या है नुमान भाई, जो इस टाइम पे पीटीआई वालों ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी, असल मुद्दा तो ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने पैसे लिए हैं। साहब जो तकरीबन 20 के करीब केपी के से जो आपके एमपी थे तरीके इंसाफ के, वो ये तो नहीं कह रहे थे कि हमने वोट बेचा है। वो तो ये भी साथ कह रहे थे कि हमने तो किसी और को वोट दिया ही नहीं है, हमने तो अपनी पार्टी को दिया है। तो ये जो डायरेक्शन अब दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जितना मैं समझता हूँ, हम गलत भी हो सकते हैं, कि वो इस चीज को मेक श्योर करना कि जिस पार्टी के टिकट जो बंदा बेचा है, अब जो वोट जीत कर आया है, सीट जीत कर आया है, वो अपनी पार्टी को वोट दे। उसने पैसे लिए या नहीं लिए ये तो बात का मुद्दा है, और शायद इसको रोकना मुमकिन भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सके। पार्टी इख्तलाफ तो देखे ना, मैं भी आपसे आपकी बात देखिए, कानून में ऐसा तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कानून में है कि आप सेनेट में किसी और को वोट ना दें। अगर ऐसी ही बात थी तो पीपल्स पार्टी का केपीके से पिछली गवर्नमेंट में जो सेनेटर एक ज्यादा बना था, वो नहीं जी बनता, जी। जबकि उनके पास मेजोरिटी तो थी ही नहीं, लेकिन उनका हम्म। सेनेटर मुंतखब हो गया ना। इट मीन्स के वो जोड़ तोड़ हुई, या चले जोड़ हाँ, तोड़ नहीं हुई, उस पर बिल्कुल। इल्जाम नहीं लगाते, हम इल्जाम नहीं आप लगाते, वो बिल्कुल। छोड़े, अपने गवर्नर साहब जो हैं, गवर्नर पंजाब, चौधरी सरवर साहब, उनको भी तो ज्यादा वोट पड़े थे। जी जी, मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि वो तो चले, मैं इल्जाम नहीं लगाता, दोस्ती यारी में पड़ गए होंगे। चौधरी जी। सरवर साहब अच्छे आदमी होंगे, वहां से जो पीपल्स पार्टी का सेनेटर केपी से बना, वो भी बहुत अच्छा आदमी होगा, यारी दोस्ती में उसको वोट पड़ता है, वो एक अलग, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा कि पैसे लिए नहीं लिए, साबित नहीं कर सकते तो इल्जाम बिल्कुल वो लगना भी नहीं चाहिए। साफ शफाफ के लिए शो ऑफ हैंड से अच्छी कोई चीज है नहीं वैसे, कि शो ऑफ हैंड हम्म। हो और उस पर जो है वोटिंग हो जाती, तो वो उसमें क्या होता है कि ना इल्जाम लगता है ना कुछ लगेगा। आपने जी, मैंने देखें जी, मैंने तो हाथ खड़ा किया था पार्टी के लिए। अब खुफिया रायशुमारी में ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता किसने वोट दिया है किसने वोट नहीं दिया है, ठीक है। तो थोड़ी सी वहां पर प्रॉब्लम यही आएगी कि पता नहीं चल रहा। लेकिन अब इसने लाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि वो आपको, आप पार्टी सरबरा अगर चाहेगा देखना कि जी इसने मेरा फला फला बंदा है, उसने वोट किसको कास्ट किया है, मुझे चेक करना है, तो वो चेक हो सकता है कि उसने वोट, मिसाल करता हूँ, मिसाल किसी का भी नाम मैं नहीं लूंगा, किसी पीटीआई वाले ने पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया, पीडीएम को वोट दे दिया पोजीशन आमिर को। लियाकत साहब, आमिर लियाकत साहब बरमला कह रहे हैं कि मैंने हफीज शेख को वोट नहीं देना। नहीं, उन्होंने वोट 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 न देने की बात की है, दूसरे को वोट देने का नहीं कहा है। वो वोट नहीं देंगे तो वो पाबंद नहीं है, वो तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गया ना भाई, ना उस पर इल्जाम लगेगा ना कुछ लगेगा, वो बोल रहा है मैं वोट ही नहीं डालूंगा। उसने ये थोड़ी बोला है कि मैंने गिलानी साहब को वोट दे देना है, वो तो उसके इख्तियार में नहीं देगा भाई वोट, वो सुप्रीम कोर्ट भी पाबंदी नहीं कर सकती कि नहीं भाई आओ हम्म। वोट, तो मुमकिन ही नहीं। इस तरह तो आपका चौधरी निसार साहब ने अभी तक हल्फ ही नहीं उठाया। जी जी, बिल्कुल तो ऐसा ही है। तो ये तो खैर एक फजूल बात है कि अच्छा उनको ये पाबंदी नहीं। बताएं, ये जो डायरेक्शन है, ये जो राय है सुप्रीम कोर्ट की, किसकी जीत है? पीडीएम की, देखें, तरीके इंसाफ की, या हकीकी मानों नहीं में आइन और कानून के मुताबिक एक राय दी गई है? ये क्योंकि एक क्लेम आइन तो यहाँ कानून, पे पीटीआई भी कर रही है कि भाई जी हमारी जीत हुई है। पीडीएम जो है वो भी अपनी हैसियत से वो कि भाई खुफिया राय शुमारी हो। किसी की भी जीत नहीं हुई है, ये आइन की जीत हुई है। ये जो आइन में लिखा था उसको बड़े वाजे अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दिया कि ये आइन है भाई आपका, इसमें आप ये कर लें तो ये साफ शफाफ हो सकते हैं। उन्होंने जी। इलेक्शन कमीशन को एक राय दे दी अपनी कि इस तरीके से कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, बस ये एक आइन की जीत है। अच्छा, अपोजिशन की भी जीत नहीं है, पीटीआई की जीत थोड़ी सी यूं बनती है इखलाकी तौर पर, उन्होंने कुछ करने की कोशिश तो की, अच्छा कि जी देखें, और अच्छी कोशिश थी। वो जो जी चाहते थे कि बिल्कुल। खान साहब का जो विजन है, ईमानदारी, रिश्वत का खात्मा,
ये उस विजन के लिए ही तो ये ऑर्डिनेंस आया था ना, कि जी जी जी। ताकि जो इल्जामात हैं वो ना लगे आइंदा सेनेट के ऊपर के जी फलां बिका या फलां ने पैसे दिए, नहीं लगता वो इल्जाम। अच्छा, मजे की बात है, सारी पार्टियां चाहती सब यही है, मजे की बात ये है, यानी पीपल्स पार्टी भी चाहती है उसका मेंबर ना बिके, कौन चाहेगा किसी का मेंबर बिके? नून हम्म। लीग भी नहीं चाहती कि उनका मेंबर बिके, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन सिर्फ इस वजह से ये असेंबली से पास नहीं हो सकता था कि खान साहब को क्रेडिट चला जाता। हर बंदा अपनी क्रेडिट अपोजिशन लेना चाहता है कि भाई ये ये क्रेडिट अपो मुझे मिले कि अपोजिशन मैंने ये अच्छा काम किया है। हाँ, अपोजिशन ये चाहती नहीं है कि इमरान खान साहब को क्रेडिट अच्छा ले जाए। खान साहब ने अच्छी कोशिश की, बड़ी ईमानदारी से कोशिश करी, इसलिए इखलाकी तौर पर खान साहब की तो जीत हो गई है। अच्छा, अगर अब इसमें जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ये कम से कम करने में कामयाब हो जाए कि जो बार कोड या किसी सीरियल नंबर के थ्रू जो है ये इलेक्शन कराए जाए, तो ये कहा जा सकता है कि जो खान साहब की नेक नियति थी, जो कोशिश थी, वो उसमें किसी हद तक कामयाब हो गए। जी जी, किसी मैंने आपको कहा ना, इखलाकी तौर पे तो फतवा हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये फैसला आना भी बड़ी बात है, लेकिन इससे भी कुछ होना नहीं है। 2 दिन में मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन इसकी तैयारी कर सकेगा नहीं कर सकेगा। आज का दिन ऑलमोस्ट आधा दिन गुजर चुका है, कल का लेकिन ये दिन कोई जो है इतना वो मुश्किल उनके काम पास। तो नहीं है नुमान भाई। जो जो पहले वो वोट डालते थे, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉनिकली उसको सीरियल नंबर से अटैच करना है, बार कोड लगाना है, दैट्स इट। मतलब बहाने बनाने के लिए तो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा वक्त होता है ना, बहाने बनाने काम करने को कोई चीज नामुमकिन नहीं है सर, कर सकते हैं और हो सकता है कर भी दे। इलेक्शन कमीशन को इशू नहीं है उसमें, एक लाइन है, ऑर्डर नहीं है वो एक ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ये याद रखिएगा, एक तजवीज है, हुक्म नहीं है राय, वो। उन्होंने अपनी राय दी है कि भाई हाँ, हम आपको ये राय दे सकते हैं कि आप इसके ऊपर अमल करें। मैंने कहा ना, राय दी, हुक्म नहीं दिया है, हुक्म और राय में बड़ा फर्क होता है। बहरहाल अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी है और इलेक्शन कमीशन उसको अडॉप्ट कर लेता है और उस तरीके से कराता है, अच्छी बात है। लेकिन ये खतरा खाली पीटीआई में को ही लेकर क्यों है? ये तो नून लीग के लिए भी हो सकता है। अगर सपोज है, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूं, अब आप कल को गिलानी साहब, जैसे इमरान खान ने मेरे ख्याल में तकरीबन 178 वोट लिए थे वजीर आजम बनने के लिए, आई थिंक हम्म। ये इतने ही थे। सपोज अगर हफीज शेख साहब 190 वोट ले लेते, फिर क्या होगा? अपोजिशन अपना सर कहाँ मारेगी? अपोजिशन किसको आपका बोलेगी मतलब हमारे है कि वोट? जो अफवाहें चल रही हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि वो नहीं अपने दोस्त जहांगीर की से मदद के लिए मैदान में उतर चुके हैं। नहीं, वो बस एक मजाक के तौर पे तो अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहांगीर जहांगीर तरीन साहब बहुत अच्छे आदमी है, बड़े बहुत जबरदस्त आदमी है, वो एक मजाक जी की हद जी। तक तो मुमकिन है। लेकिन कहने का मकसद ये, कल को अपोजिशन इल्जाम लगा सकेगी कि जी हमारा वोट टूटा है, नहीं लगा अच्छा, सकती ना। ये भी किसी हद तक ये खान साहब जो हैं, इस अपोजिशन वाले जो हैं, कम से कम इस सेनेट इलेक्शन के बाद अगर वो ये बार कोड या सीरियल नंबर इस तरह कुछ काम करने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं भी होते, और उसके बाद पीडीएम के कुछ सीटें जो हैं, जो एमपीएस या एमएनए हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं, तो आप वाली बात कि वो तो फिर इल्जाम नहीं लगा सकते। ये फैसला तो उनकी उम्मीदों के मुताबिक है। जी जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, अभी तो कहते हैं ना कि चीखने के लिए थोड़ा सा वक्त पड़ा है, जब मजा आएगा ये चीखेंगे बाद में। अपोजिशन भी चीखेगी, अपोजिशन बहुत चीखेगी, चीखने निकलने वाली है इनकी। ये फैसला कोई अच्छा फैसला, मतलब राय जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग इनके मजे की बात है, जमात इस्लामी तक का वकील वहां मौजूद था इस चीज के खिलाफ। कमाल तो ये है ना, देखें हर अच्छी चीज के खिलाफ जमात इस्लामी मौजूद होती है ना, कि नेक इनका काम होने जा रहा किरदार है, नहीं क्या है? चोरी। नुमान भाई, ये हम फजलुर रहमान साहब को तो कोसते रहते हैं, सिराजुल हक साहब को कभी हमने ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेके गए। वो भी तो यही किरदार अदा करते हैं। मतलब पर बजाहिर उनका तो वो अपने आप को बड़े दीनी और उसूल पसंद कहते हैं, उसी यूसुफ रजा गिलानी के साथ खड़े हो गए हैं वोट देने के लिए, जो उनका नाइल भी हो किरदार चुके इससे भी ज्यादा, हैं। देखिए दीनी जमातों का किरदार हमेशा से जो है ना बहुत मुतनाजा रहा है, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक। ये पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, बन गए तो ये चौधरी बन गए, फिर ये इस्लाम के चौधरी बन गए, ठेकेदार बन गए। ना इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक है, ना दीन से इनका कोई ताल्लुक है। ये लोग दीन और इस्लाम से बिल्कुल फारिग तहसील लोग हैं, इनका दीन से क्या वास्ता। अच्छा, वन अब आप क्वेश्चन देखना, नुमान भाई, तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत लेने वाली जमात बन जाएगी?
जी, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है सेनेट में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा सीटें तो नहीं हो सकती क्योंकि अभी पुराने सेनेटर्स भी मौजूद हैं। हाँ, नहीं, जो अक्सरियत एक्सपेक्टेशन बात। है वो तकरीबन 27 के करीब है। जी, जी, आपकी अगर वो अक्सरियत 27 ले लेते हैं, 27 सीटें उनकी हो जाती हैं, तो वो तो फिर अक्सरियत जमात बन जाएगी सेनेट में। पीपल्स पार्टी नहीं शायद क्या, कुछ 18 लगभग है। मतलब ये सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी आपकी पीटीआई तो बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो उसकी प्लानिंग है, जो उसकी सीट्स पूरे तमाम सूबों में जो उसकी सीट्स मौजूद हैं, उस हिसाब से वो सेनेट के इलेक्शन तो जीत लेगी आराम से। देखें और तमाम सूबों अगर में सेटिंग्स हुई अगर हैं। ये अक्सरियत हासिल कर लेते हैं, मतलब अक्सरियत तो नहीं, सबसे ज्यादा सीटों वाली जमात बन जाती है, इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं? एमक्यूएम है, आपकी पीएमएल क्यू है। कल को जब आप दोबारा असेंबली से कोई बिल पास कराते हैं, कोई कानून पास कराते हैं और सेनेट में जाएंगे, फायदा होगा? आपके साथ आपके इत्तेहादी खड़े होंगे और आप अक्सरियत ले देखिए, पाएंगे, उस बिल को पास देखें करा ये पाएंगे। सियासत पावर गेम है। जब आपके पास असेंबली आपकी हुकूमत है, कौमी असेंबली में तो अक्सरियत है, तो हुकूमत है आपकी। जब आप सेनेट में भी अक्सरियत में आ जाएंगे, सबसे ज्यादा सीट वाले आप बन जाते हैं, तो जो आपके इत्तेहादी होते हैं उनके वो थोड़े से नखरे कम हो जाते हैं, वो आपके साथ लेकिन एक और चीज आप फिर ताउन। भी याद रखें कि लगभग 18 सीटें मेरे ख्याल में इसकी हो जाएंगी एज पर एक्सपेक्टेशन पीपल्स पार्टी की, और 16 के करीब जो है नून लीग है। तो इसका मतलब तो ये है कि तहरीक इंसाफ को फिर भी सेनेट से बिल पास कराने के लिए इत्तेहादियों की जरूरत होगी। देखें, मैंने इसीलिए तो कहा ना, वो अक्सरियत नहीं होगी उनके पास मेजोरिटी। जो अक्सरियत का आपने बात की ना, बिल पास कराने के लिए आपको इत्तेहादियों की जरूरत पड़ेगी। उन्हीं तौर पे देखें, सेनेट में जब भी बिल कोई पास तो होता है अगर ना, तो वो इत्तेहादियों की जरूरत होगी नुमान भाई, तो फिर ब्लैकमेलिंग भी चलती रहेगी। नहीं, वो ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। बात उसमें क्या होता है, फिर पीपल्स पार्टी के भी मेंबर आपके साथ आ जाते हैं, नून लीग के भी कुछ आपके साथ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उनके पास 4 या 5 या 6 सेनेटर हैं इत्तेहादियों के पास, आपको 6 ही सेनेटर चाहिए ना, तो 3 हम्म। नून लीग से आ जाते हैं, 3 पीपल्स पार्टी से आ जाते हैं, इत्तेहादी वहीं पीछे वाली लाइन में बैठे रह जाते हैं। बहुत सारे तो देखे ना इसका सेनेट मतलब के ये इलेक्शन में। है कि हम जो बहुत सेनेट सारे का ऐसे कवानीन है नुमान भाई। देखें, सेनेट का चेयरमैन मुंतखब कराया नहीं कराया आपने? उस वक्त तो आपके जी। पास अक्सरियत भी नहीं थी। उस वक्त तो आपके पास उस इतनी मेजोरिटी थी भी नहीं ना। हमारे पास जो थे वो अब नहीं है ना। मकसद कहने का ये है कि मुमकिन सब है, ऐसा नहीं होता। देखें, मुत्तफका हमेशा देखें, सेनेट के अंदर उमूमी तौर पर पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि जब भी कोई बिल पास हुआ है ना, वो मुत्तफका तौर पर हुआ है। उसमें अपोजिशन ने भी साथ दिया है, हुकूमत ने भी साथ दिया है, और ये मुल्क के लिए बेहतर भी होता है। अब जो अब जो भी बिल जाएगा उसमें कुछ बिलों में प्रॉब्लम जरूर होगी, वो लेकिन मुत्तफक राय से ही मंजूर होगा। उधर उधर आज भी आपके पास इतनी टूट, वो कहते हैं ना, भारी अक्सरियत नहीं है कि आप वन शॉट कोई भी बिल भेजेंगे वो पास हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता। सेनेट अच्छा सेनेट है। ये बताएं नुमान भाई, पीडीएम वाले क्यों नहीं चाहते? जिस तरह आपने एक रीजन तो ये पेश की कि चाहते तो बाज़ाहिर नून लीग वाले पीपल्स पार्टी भी हैं कि भाई ओपन बैलेट हो, वो भी नहीं चाहते कि उनके एमएनए एमपीए जो हैं वो बिके या उनको वोट ना करें। वो क्रेडिट की वजह से खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या कोई और वजह भी है? नहीं, कोई और वजह नहीं। मेरी नजर में तो देखें, अगर जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ जो है, जो खरीदो फरोख्त ये पिछली दफा हुई है, तरीके इंसाफ के एमपीए खरीदे गए, तो तरीके इंसाफ ने तो नहीं खरीदे होंगे ना, या नून लीग ने खरीदे होंगे, या पीपल्स पार्टी ने खरीदे होंगे। तो क्या उनका भी इस टाइम पे यही इरादा है, इस डर खौफ की वजह से कि अगर तरीके इंसाफ के एमएनए एमपीए को हम ना तोड़ सके, तो तरीके इंसाफ जो है उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अक्सरियत की बुनियाद पर आ जाएंगे, और कल को जो हम ब्लॉक लगाते हैं सेनेट में किसी भी कानून के लिए कि वो पास ना हो सेनेट से, जिस तरह आपने फेटफ के हवाले से देखा, उन्होंने बकायदा उसको रेजिस्ट मैं किया। मैं आपको उसकी मिसाल ऐसे दे देता हूँ कि आप सपोज कर लें कि जिस तरह आपको है ना कि खदशा है कि उनके 18 आएंगे, उनके 27 आएंगे, उनके 12 15 14 जो भी हैं। अगर इनके 18 नहीं है, इनके 12 है, तो 6 मेंबर इनके उड़ गए। 6 कम हो गई, 6 पीटीआई ने और जीत ली, फिर क्या करेंगे ये? कहाँ खड़े होंगे ये? सबसे ज्यादा खतरा तो खुद इनको है, पीपल्स पार्टी और पीडीएम को। जी। अगर खरीदो फरोख्त की बात देखें, पीटीआई का मेंबर क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा
कुछ भी नहीं, मतलब पीटीआई वाले तो वैसे ही देखे ना, एक तो एक अच्छे लोग चुने गए, कोई ईमानदार लोग हैं और इखलाकी तौर पर वो बात भी कर लेते हैं, मुखालफत वाली बात भी करते हैं, मतलब अपनी राय का इजहार तो खुल के तो करते हैं आपके एमएनए एमपी बनिस्बत दूसरी जमातों के। जी जी बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बेसिक अपोजिशन को ही है। अगर आपने अपोजिशन कल की एक सीटें, वीडियो खान साहब की पोस्ट की थी इसी हवाले से, बड़ी अच्छी वीडियो थी। मैंने यही कहा ना कि सबसे ज्यादा खतरा जो है ना वो अपोजिशन को ही है। अगर अपोजिशन की सीटें कम हो गई, मिसाल के तौर पर आप बोल रहे हैं ना 18 पीपल्स पार्टी की, मिसाल के तौर पर उनकी 15 आती है, 3 गए, तो पीपल्स पार्टी का मेंबर आसानी से टूट जाता है बनिस्बत पीटीआई के। जी बिल्कुल। दोनों तरफ खतरा है, कोई भी पार्टी का सरबरा, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई सी भी हो, वो नहीं चाहती कि उसका मेंबर टूटे। तो अच्छा, ये मैं जो, आखिर में नुमान भाई, हमारी गुफ्तगू तो अगर हम चलाना चाहें तो ये तो बहुत लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह, आगे भी इसके ऊपर प्रोग्राम करते रहेंगे। मैं आपसे दो सवाल करूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जो ये राय है, क्या समझते हैं कि कितनी बेहतरीन, बेहतर, या आपकी सोच के मुताबिक कैसी राय है, इन शॉर्ट वर्ड्स? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। सबका मुत्तफिका फैसला होता है ऐसी चीजों पे, जो है ना, खान साहब अगर नहीं बैठना चाहते अपोजिशन के साथ तो अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करते, वो अपोजिशन के साथ बातचीत करता और इसको मुत्तफा के तौर पर हल कर लेते, ऑर्डिनेंस से कर लेते या जैसे भी कर जो मुमकिन नहीं था नुमान भाई, अगर वो करते भी तो ये लेते। मुमकिन नहीं देखें, था। जब सेनेट का चेयरमैन पिछला मुमकिन है ना, सब कुछ मुमकिन है मेरे भाई। ये बातें नहीं होती कि मुमकिन नहीं था ना, ये लफ्ज पाकिस्तान की सियासत में, ये लफ्ज कि मुमकिन नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना, खान साहब नहीं बैठते, मैं खान साहब का स्टैंड बिल्कुल वाजे है कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। मैं इनकार भी नहीं करता, मुझे खुशी होती है खान साहब अपने स्टैंड पर रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। खान साहब के नुमाइंदा जाके बैठ जाता है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और दूसरे मिनिस्टर्स हैं आपके जो थोड़ा सा विजन को समझते हैं, आपके फवाद चौधरी साहब जाते, अली मोहम्मद खान साहब हैं, बहुत सारे नाम हैं जो अपोजिशन के साथ बैठकर इस मौजू पे बात कर सकते थे और मुतफिका तौर पर इसको हल करते। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं चले, पे। वो तो जो एक पीरियड था वो तो गुजर गया, वो तो नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि इस टाइम पे कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये जो राय दी गई है ये बेहतर राय नहीं है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। अब समझते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बेहतर, एक मुनासिब राय है। जी जी, मुनासिब राय है, आइन के तहत राय दी है उन्होंने। उन्होंने कौन सा ठीक गलत है। राय दी है? आइन के तहत राय दी है, कोई इसमें गलत अच्छा, बात सुप्रीम दूसरी कोर्ट ने चीज, दूसरा गलत राय नहीं फाइनल दी। क्वेश्चन फ्रॉम यू नुमान भाई। सेनेट इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ को ज्यादा वोट मिल गए समहाउ, उसके बाद जो अभी इस टाइम पे हम देख रहे हैं काफी जगह पे कानून में अगर कोई रद्द-बदल करते हैं, पार्लियामेंट से तो बिल पास हो जाता है, सेनेट में कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती है। इसके बाद तहरीक इंसाफ को कुछ सख्त किस्म के जो इकदामात हैं वो करने में मदद मिलेगी, करप्शन के खिलाफ, ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, बहुत सारी चीजें हैं जिनको ठीक करना बाकी है। देखें, सेनेट में अगर पीटीआई अक्सरियत में आ गई, सेनेट का चेयरमैन पीटीआई का आ गया, तो पाकिस्तान की सियासत बहुत बदल देगी पीटीआई। बहुत सारे ठीक है, फैसले ऐसे होंगे कि जो अच्छे की उम्मीद अवामी, की जा सकती है। जी, जो आज हम लोग भी अक्सर हम लोग नाराज हो जाते हैं, हाँ साहब ये दुरुस्त नहीं हुआ, ये दुरुस्त नहीं हुआ, हम भी नाराज हो जाते हैं अक्सर, बहुत आप सारे सबसे ज्यादा नुमान पब्लिक, भाई होते हैं और बड़े सख्त सख्त कह लेते हैं। नहीं, अक्सर मेरे दोस्त भी हैं पब्लिकली, क्योंकि आप ग्राउंड पे जाएं पब्लिक भी नाराज होती है, लेकिन इस सेनेट के अगर चेयरमैन पीटीआई का मुंतखब हो जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि आराम से हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो ठीक इसके है, बाद अवामी फैसले होंगे, यानी जो अवाम चीज चाहती है ना, मैं वो फैसले होते हुए देख रहा हूँ। फिर मैं, मतलब आप इंशाल्लाह। खान साहब के ठीक है, से इख्तलाफ करना जरा फिर उसके बाद जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खान साहब फिर अवामी फैसले देखें, तकलीफ में मैं भी आऊंगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा, कुछ अभी फैसले ऐसे इंशाल्लाह होते हम हैं मैं भी आता अपने इस प्रोग्राम को यही वाइंड अप करेंगे। अभी जैसी ही तहरीरी राय जो है वो आ जाए तफसील में कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर क्या डायरेक्शन दी है, उससे ये वाजे हो सकेगा कि कितना बेहतरीन अंदाज में इस मामले को निपटाया गया है। उस पे हम इंशाल्लाह एक दूसरा प्रोग्राम करेंगे जैसी ही कोई तहरीरी डिटेल आ जाएगी। तब तक के लिए नुमान भाई, आपकी बेहतरीन सोच और राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।